कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ हमारे साथ हैं, हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। सर, अब की बार 400 पार, 25 की 25 हैट्रिक, कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है? नहीं नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस तो कभी नहीं होता। हमेशा एक बड़ी जिम्मेदारी होती है सरकार के अंदर, मेहनत करनी पड़ती है और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में तो कड़ी मेहनत हो रही है। वो खुद देखिए, एक दिन की उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली, लगातार पिछले 10 साल से राष्ट्र सेवा में लगे हुए हैं। एक संकल्प लेकर कि अपने एक जीवन के अंदर ये अवसर मिला है तो देश के लिए कुछ बड़ा करना है, और बड़ा हो रहा है। आप देखिए कहाँ 11वें स्थान पर होते थे 2014 से पहले, बल्कि मैं आपको याद दिलाऊं कि 2004 से लेकर 2014 तक हम 11वें स्थान पर रहे। अटल जी ने जहां छोड़ा वहीं पर ही यूपीए ने रखा, लेकिन मोदी जी के आते ही 2014 से हम आज तक हम 5वें सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन गए हैं दुनिया के अंदर। और ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसी लीडरशिप है जो संकल्प लेकर काम करती है कि अगले 5 साल, यानी इसी चुनाव का जो असर होगा, अगले 5 साल के अंदर हम तीसरी सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकत बन जाएंगे और एक संकल्प लेकर हम विकसित भारत का निर्माण करेंगे। और ये जो ताकत है देश की, आर्थिक ताकत, ये गांव गांव तक पहुंच रही है बिना लीकेज के। आज पानी की व्यवस्था पूरे राजस्थान के अंदर हो गई। 1 लाख करोड़ रुपए से 21 जिलों के अंदर और तकरीबन 3 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और पीने का पानी, 80% आबादी को पीने का पानी। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये देश की ताकत है और बिना लीकेज के ये पैसा नीचे पहुंच रहा है। ऑपोजिशन कहती है कि बीजेपी कभी भी रिपोर्ट कार्ड नहीं दी। आपने काफी कुछ काम तो गिना दिया, अब किस कॉन्फिडेंस के साथ वो बोल रहे हैं कि 150 के अंदर अंदर बीजेपी को समेट देंगे? आपने प्रश्न पूछा कि बीजेपी रिपोर्ट कार्ड नहीं देती। हर साल हमारा, क्योंकि चुनाव गर्मियों में आता है, हर साल गर्मियों के में 1 महीना सब लोग, जितने भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स हैं, गांव गांव जाकर अपना रिपोर्ट कार्ड देते हैं। ये वही गर्मी का समय है जब कांग्रेस छुट्टी जाती थी, इंग्लैंड और विदेश घूमती थी, ठीक है ना। तो रिपोर्ट तो हम हर साल देते हैं। और उससे मुझे ये भी याद आया कि एक दिन खड़गे जी बोल रहे थे कि अरे अगर देश मांगेगा तो हम 60 साल का हिसाब दे देंगे। अब क्या देने की जरूरत है 60 साल का हिसाब? तब क्यों नहीं दिया? मोदी जी तो हर साल देते हैं। 150 कैसे बोल रहे हैं कि बीजेपी को समेट देंगे केवल 150 पे? चलिए थोड़ा उनको जीने दीजिए आराम से। एक आखिरी सवाल, राजस्थान में 25 की 25 हैट्रिक लगाने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर भी बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों बीजेपी के ही नेता बीजेपी के लिए परेशानी खड़े करे हैं? जैसे गुंजल की बात की जाए, राहुल कसवा की बात की जाए, रविंद्र सिंह भाटी, ये तो सब आपके थे। बीजेपी का शायद कल्चर इस तरह से नहीं था कि अपने लोगों के लिए वो परेशानी खड़ी करे। आपने अच्छी, बिल्कुल सही बात करी। देखिए, मतदाता जो सुन रहे हैं बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी का कार्यकर्ता, बीजेपी का लीडर राष्ट्र को सबसे पहले रखता है, खुद का स्वार्थ नहीं रखता। कई बार कड़वे घूंट पीने पड़ते हैं, अगर नहीं पी सकते, अपना स्वार्थ को आगे रखते हैं, तो फिर राष्ट्र को आगे नहीं रखते। और जो राष्ट्र को आगे नहीं रखते वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सीधी सी बात है। 25 की 25 25 में से 25, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये कोई भाई भतीजे का चुनाव नहीं है। कहीं पे भी कोई शक्ल देखकर वोट नहीं करने वाला, कहीं पे भी कोई पुरानी छोटी मोटी गांठें नहीं। ये राष्ट्र का निर्माण है। आपके मतदाता जो देख रहे हैं वही निर्माता हैं इस भारत के, और मोदी जी की गारंटी है कि हम विकसित भारत बनाएंगे। उसकी ताकत गांव गांव तक। डबल इंजन का कुछ असर नजर आ रहा है क्योंकि पब्लिक के बीच में आप घूमे हैं? डबल इंजन का असर ही तो नजर आ रहा है कि हम छाती ठोक के कह रहे हैं कि पीने का पानी की व्यवस्था हो गई, सिंचाई के पानी की व्यवस्था हो गई, पेपर लीक बंद हो गया, हर तरह से। अब तो ये अगले 5 साल में तो राजस्थान के अंदर शानदार विकास होने वाला है। एक आखिरी सवाल, क्या 400 पार होने पे क्या संविधान बदलेगी बीजेपी? इस तरह की बातें बार बार ऑपोजिशन कह रहा है। देखिए, ये क्या होता है कि इंडिया अलायंस के पास कोई इशू नहीं है, और ये पुरानी इनकी जो रेड बुक है जो अंग्रेजों ने इनको दी थी, वो खोल के देखते हैं कि वो बोलते हैं बांटो, तो बांटो कैसे? जातियों में बांटो। फिर वो और पन्ने खोलते हैं तो उसके अंदर बोलते हैं भ्रमित करो इनको, झूठ फैलाओ। तो झूठ यही है कि ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जब तुम खुद थे, तुमने तो आपातकाल लेकर आए थे, है ना, और हम तो उसको बार बार याद दिलाते हैं कि आपातकाल लेकर आए थे। ऐसे लोग हैं ये। सो प्रधानमंत्री मोदी जी संविधान को सर माथे पे रखते हैं और संविधान की सुरक्षा करने की गारंटी उन्होंने दी हुई है। कश्मीर के अंदर 70 साल से आरक्षण कांग्रेस नहीं लेकर आई, मोदी जी लेकर आए। तो जो लेकर आ रहा है वहां पर जो पिछड़े हैं उनको ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कहां से मिटा देंगे? तो ये सब उनकी लाल बुक छोड़ दीजिए। कर्नल राजवर्धन सिंह राठौड़ अपने ही अंदाज में कांग्रेस पर तंज कसते हुए भी नजर आए और साफ तौर पे कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार और राजस्थान में भी 25 की 25 यानी कि हैट्रिक लगाई जाएगी। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।